आई नो यू आर लेजी, तो इस वीडियो को देखने में भी तुम्हें मौत आ रही होगी, तो डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है डेलीगेट योर वर्क। जो भी तुम्हारा काम है, जो तुम्हें ऐसे लग रहा है कोई और कर सकता है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो उसको डेलीगेट करो, किसी और को दे दो। असाइनमेंट का फ्रंट पेज कोई और बना सकता है, पीपीटीज के लिए तुम्हें अगर फोटोज़ चाहिए तो वो कोई और तुम्हें डाउनलोड करके दे सकता है। अगर तुम्हारे को कहीं घूमने जाना है, तुम्हें ऐसे सोचना कि अभी अभी लोकेशंस भी ढूंढने कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो किसी और से तुम पूछ के वो तुम्हें पूरी लिस्ट बना के दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ज़रूरत किस काम में है, बाकी जो ऐसे थोड़े काम है फालतू टाइप्स के, वो तुम किसी और को डेलीगेट कर सकते हो जिसमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हारा फिर वो टाइम बचेगा और वो तुम फिर किसी और चीज़ में लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर एनवायरनमेंट डू द वर्क। अब बैठ गए हो अपने जहाँ पे भी तुमने काम करना है, तो उस एनवायरनमेंट को ऐसा रखना कि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो और जो प्रोडक्टिविटी है वो तुम्हारी मैक्सिमम हो। कैसे होगी? फ़ोन है दूसरे कमरे में रख दो, तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हारी टू डू लिस्ट है वो सामने होनी चाहिए। पानी की बॉटल सामने होनी चाहिए ताकि तुम्हें अगर प्यास भी लगे तो तुम्हें ऐसा ना हो कि बाद में पी लूँगा, सामने रखिए तो तुम पी सकते हो। और जो भी अगले सब्जेक्ट की नोटबुक है सामने रख दो डेस्क पे। ऑब्वियसली तुम लेजी हो तो तुम्हें उठने में कष्ट होगा कि भाई उधर तक कौन जाए, छोड़ो बाद में करेंगे, तो इसलिए पहले ही अपने आसपास चीज़ें ऐसी रखो, एनवायरनमेंट ऐसा रखो जो तुम्हें पहले ही अगले से अगला काम करने में मोटिवेट करे और डिस्ट्रैक्शंस कम से कम। और थोड़ा ऐसे पॉजिटिव सा, थोड़ी अच्छी वाइब वाला, थोड़ा क्लीन ऐसा अपना एनवायरनमेंट रखना। एनवायरनमेंट तुम्हारा ऐसा काम करेगा कि तुम्हें खुद ही मन करेगा काम करने का। सो मेक योर एनवायरनमेंट डू द वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है सेट मिनिमम्स। अब जैसे तुम अपने आप को बोलते हो कि 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करूंगी, 1 चैप्टर पढ़ूंगा, तो तुम फिर वो पहले ही तुम्हें ऐसे हो जाता है हाय इतना काम करना है कौन करेगा। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि मिनिमम टारगेट्स रखो। अब जैसे जर्नलिंग करनी, तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट है जर्नलिंग करना, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा होता है कि यार कौन करेगा जाके इतना टाइम। तुम अपने आप को ये बोल सकते हो कि बस 5 मिनट के लिए करना है, 5 मिनट के लिए जर्नलिंग कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। जितने तुम छोटे छोटे टारगेट्स रखोगे फिर तुम्हारा ब्रेन उसको ऐसे नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा काम है कौन करेगा। तो उसको पता है कि ओके 5 मिनट के लिए करना है, 10 मिनट के लिए करना है, कर लेंगे। तो ऐसे तो सेट मिनिमम्स, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट सेट करो, फिर तुम वो करना शुरू करोगे। और ये भी हो सकता है कि अगर तुमने 5 मिनट के लिए बोला है तो तुम 10 मिनट करने लग जाओ उस चीज़ को, या 10 मिनट के लिए बोला है तो तुम 15 मिनट कर लो उस चीज़ को। तो बस ये एक ट्रिक है तुम्हारे ब्रेन को कि वो काम करना स्टार्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ रीसेट टाइमर ट्रिक। अब ये क्या है? जैसे मान लो तुम्हारी मॉर्निंग प्रोडक्टिव नहीं गई, स्टार्ट की 1-2 घंटे ऐसे मतलब बर्बाद हो गई, तुम्हारे को ऐसे हुआ कि यार छी अब पूरा दिन ही खराब हो गया। तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें। अगर सुबह के 1, 2, 3, 4 मतलब 6 घंटे भी सुबह के अगर बर्बाद हो गए हैं तो उसके बाद अपने आप को बोलो वापस फोकस, अभी भी आधा दिन बचा है। अगर तुमने ये सोचा कि अब तो खराब ही हो गया है दिन, अब तो क्या ही कर सकते हैं, तो तुम्हारा जो बचा हुआ दिन है वो एक्चुअल में खराब हो जाएगा। तुम्हारे पास बचे हुए 6-7 घंटे हैं, तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो वहीं से रीसेट करो कि ओके सुबह का टाइम वेस्ट हो गया, अब बाकी का बचा हुआ दिन मैं वेस्ट नहीं करूंगा या वेस्ट नहीं करूंगी। तो रीसेट करो चीज़ें कि अभी क्या कर सकते हैं, या फिर अगर तुमने पहले ही टू डू लिस्ट बना रखी है तो अब के स्लॉट में क्या क्या काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं अगर सुबह वाले नहीं हुए तो। इस तरह से तुम्हारा जो बचा हुआ टाइम है ना, जो एक्चुअल में बचा है, तुम उसको बर्बाद करने से बच जाओगे और तुम्हारे पास फिर और टाइम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट विदाउट गिल्ट। आई नो तुम लेजी हो तो तुम फ़ोन तो चलाते हो, स्क्रॉल भी करते हो, बट तुम्हें फिर गिल्ट भी फील होता है उस चीज़ का। तुम रेस्ट एक्चुअल में कभी नहीं कर रहे होते हो। जब भी तुम स्क्रॉल कर रहे हो तब तुम सोच रहे हो कि ठीक है बाद में करेंगे, बट बैक ऑफ द माइंड 10 चीज़ें चल रही है कि ये भी करना है वो भी करना है, और तुम एक्चुअल में रेस्ट नहीं कर रहे हो। रेस्ट भी ये पार्ट है। जब तुम्हारी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, तुम्हारा माइंड रिलैक्स्ड फील करेगा, तभी तो तुम 10 चीज़ें और कर पाओगे, तो तभी तुम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे। नहीं तो अगर थक के तुम ये चीज़ भी कर रहे हो फिर उसके बाद ये भी कर रहे हो तो तुम वो इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे और उसमें टाइम और ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए रेस्ट करना है बट बिना गिल्ट के। तो जो भी तुमने अपने आप को काम बोले हैं वो चीज़ें करनी है, और रेस्ट का एक स्पेसिफिक टाइम रखना है कि उस टाइम पे तुम्हें रेस्ट करना है। बीच में नहीं खोलने लग जाना है इंस्टाग्राम या यूट्यूब, क्योंकि अगर बीच में खोला तो फिर तुम्हें वही गिल्ट होता रहेगा और तुम रेस्ट भी एक्चुअल में नहीं कर पाओगे। तो रेस्ट करने का टाइम तुम्हें अपने आप को देना है कि इस टाइम पे करना है। तो जब तुम उस टाइम पे रेस्ट करोगे तो तुम्हें नहीं गिल्ट फील होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये रेस्ट का ही टाइम है और उस टाइम पे एक्चुअल में रिलैक्स्ड रहना है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, नहीं, वो भी एक प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट है, टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है। क्योंकि जब तुम रेस्ट करोगे तभी तुम और चीज़ों पे ढंग से फोकस कर पाओगे और एफिशिएंटली बाकी चीज़ों को कर पाओगे। तुम उस चीज़ पे 5 घंटे नहीं लगाओगे जहाँ सिर्फ 2 घंटे का काम है। तो इसीलिए रेस्ट करना ज़रूरी है और बिना गिल्ट के रेस्ट करना है। ओके, तो अगर तुम थक हार के यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि एज ए लेजी पर्सन मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। अब इसके बाद जो भी तुम्हारा काम है उसको डायरेक्ट करना, इसके बाद 10 चीज़ें और मत देखने लग जाना। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, जस्ट स्टार्ट डूइंग द स्टफ। ओके, बाय बाय।